महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवजायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोहे सवसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय बुरी संगति के दुष्परिणाम। ऐसा कहा जाता है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति संगति से पहचाना जाता है। अगर आप अच्छे सज्जन व्यक्ति के पास बैठते हो, उसकी संगति करते हो, तो लोग अंकल लगाते हैं कि अच्छा व्यक्ति होगा। ये व्यवहार जगत का नियम है। और आप बुरी व्यक्ति के संगत में हो, दुराचारी है, व्यभिचारी है, जुआरी है, शराबी है, तो लोग अंकन करेंगे कि यह भी ऐसा ही होगा। इसीलिए हमें अपना सा संगत अच्छी रहनी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि संगत हमेशा साधु की करनी चाहिए, यानी सज्जन व्यक्ति की करनी चाहिए। सज्जन व्यक्ति जो है उसका गुण होता है सज्जनता। एक आपको उदाहरण बताते हैं कि एक सन्यासी था जो कि हमेशा तालाब पे जाता था पानी पीने के लिए, अपने हाथ वगैरह साफ करने के लिए। तो उसी समय एक बिच्छू आता था और उसको काट जाता था, लेकिन फिर भी जो है वह सज्जन व्यक्ति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता था। एक युवक को देख रहा था कि जो है ये बार बार उसको जो है ये बिच्छू काट रहा है, सज्जन व्यक्ति कोई तरह की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, क्या बात है। उसने जो है वो संतों से पूछा, युवक ने, इसका क्या कारण है। तो संत ने बताया कि ये दुर्जन है, इसकी प्रकृति दुर्जनता है, काटना है। तो मैं जो सज्जन हूं, मैं साधु हूं, तो मेरी प्रकृति भी सज्जनता है, उसको सहन करना है। ये अपना गुण नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना गुण है वो किस तरीके से छोड़ूं। तो इसीलिए क्या है कि हमेशा जो है व्यक्ति जैसा होता है वैसा वह अवश्य ही अपना गुण बताता है। देखिए, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वस्तु साओ धर्म। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम अग्नि के साथ में जो है हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जलेगा, क्योंकि अग्नि का जो स्वभाव है वह है जलाना, ताप देना है। उसी तरह से हम पानी में हाथ डालेंगे तो हमको शीतलता का अनुभव होगा, क्योंकि जो है वो पानी का गुण है शीतलता देना। और नीम का जो घड़ा है, नीम का जो पेड़ है, उसको आप 100 घड़ों से जो घी से सींच दो, फिर भी उसका कड़वापन नहीं जाता है, क्योंकि उसका गुण है।
ये इसका स्वभाव है। तो व्यक्ति का स्वभाव छूटना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए जो है हमें अच्छे स्वभाव के लोगों के साथ बैठना चाहिए, उससे हमको अच्छे संस्कार आते हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चों की प्राथमिक पाठशाला उसका परिवार होती है, उसकी माँ होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चे को माता जो है वो अच्छे अच्छे संस्कार देती है, और परिवार में माता पिता, ताऊजी, दादा दादी आदि लोग जो अनुभव का खजाना होते हैं, यानी जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, वो अच्छा व्यवहार करते हैं। उनके व्यवहार से बच्चा गुण सीखता है और आगे जाकर के वही संस्कार उसके जीवन के अंग बनते हैं और वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है। बच्चा में बहुत बड़ी कॉपिंग पावर होती है, इसीलिए बच्चों के पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा अच्छी तरह से आपस में व्यवहार करे, आपस में प्रेम से रहे, झगड़ा लड़ाई टंटा नहीं करे। उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, क्योंकि बच्चा वो सीखता है और उसकी कॉपिंग करता है। संस्कार का, संगति का बहुत बड़ा परिणाम होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक मेल जो तोता था, फीमेल तोता था, जिसको हम तोती कह सकते हैं देशी भाषा में, उसके 2 तोतों ने जन्म लिया और वो जुड़वा थे। 5-7 मिनट के जो है डिफरेंस से दोनों जन्मे थे। तो उनकी माँ ने जो है दोनों को अच्छे संस्कार दिए, उनका प्रोटेक्शन किया, उनको उड़ना सिखाया। धीरे धीरे वो दोनों गिरते और वह उनको सिखाती। एक समय ऐसा आया कि वो दोनों तोते उड़ गए। यहाँ पर आगमकार एक बात कहते हैं कि वो कभी जीवन में आपस के अंदर माँ और तोते मिलते या नहीं मिलते हैं। तो उसी तरीके से हमको शिक्षा दी गई है आगमकारों ने कि जब बच्चों को संस्कार आप दे दे, बच्चों का पालन पोषण कर ले और बच्चे जब अपने पांवों पर खड़े हो जावे, यानी कि जो है वो जो कमाने लग जावे अच्छा, तब जो है उन्हें अपना खुद का निर्णय लेने पर छोड़ देना चाहिए। फिर डिस्टरबेंस नहीं करनी चाहिए, उनको मित्रवत सीखना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो यह भी एक संगत से जुड़ा हुआ विषय है। तो हम बात कर रहे थे कि जो दोनों तोते हैं उसमें से एक तोता उड़ता उड़ता एक साधु के पास चला गया। साधु ने उसको एक अच्छे से पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और जो है उसको अच्छे संस्कार देने चालू किए कि और सिखाया उसको कि राम राम, प्रणाम, अभिवादन, वेलकम, आइए, बैठिए, ऐसी मधुर मधुर वाणी वह बोलने लग गया। और दूसरा जो तोता है वह अपने भाग्य से जो एक डाकू के हाथ में पड़ गया। डाकू ने भी जो है उसको एक पिंजरे में बांध दिया, उसको डाल दिया और उसको जो सिखाई, क्योंकि डाकुओं के हाथों मारा कूटा चलता है, तो वह सीख गया। मारिए, कूटिए, आइए, लूटिए, इसको जो है दबाइए। इस तरीके की वह जो है भाषा डाकुओं की भाषा बोलने लग गया। तो भाइयों बहनों, एक ही माँ के 2 तोते होने के कारण ये अलग अलग जो है उनको संगत का जो है असर पड़ा। एक को अच्छी संगत मिली, वो अच्छा बन गया, और दूसरे को जो है अच्छी संगत नहीं मिली तो वो अच्छा नहीं बन पाया। तो भाइयों बहनों, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि जो है व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर संगत हमारी बुरी हो जाती है तो बुरी संगत से जो है हमको उसके बहुत इफेक्ट है, वो गलत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। हमारा जीवन भी जो है वह तकलीफ पूर्ण हो जाता है। देखिए, संगत के असर हम आपको और बताना चाहते हैं कि जो है ये जितने
महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों के जो जीवन के अंदर बहुत कठिनाइयां आई, उनकी इतनी कठिनाइयां आई कि किसी महापुरुष के तो बचपन के अंदर उनकी मां चली गई और किसी के पिताजी बचपन के अंदर चले गए और उन्होंने बड़ी कष्ट भरी जिंदगी जी करके और आगे बढ़े, लेकिन वो हमेशा जो है इस सिद्धांत के साथ में रह गए कि स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल। तो ये जो है उन्होंने जब सिद्धांत सीखा तो वो महान बन पाए। तो इसीलिए जो है हमें अच्छी संगत करना चाहिए। अब सवाल ये है कि अच्छी संगत कहां से मिले। देखो, अच्छी संगत के लिए सबसे पहली बात है हमारे विचार है वो सकारात्मक होने चाहिए। सकारात्मक विचार कब आएंगे? जबकि हम जो है अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है उसको केंद्र में स्थापित करेंगे। हमारा जो शुद्ध आत्मा भगवान है जब केंद्र में आ जाता है तो वह गुणों की खान है, उससे ऑटोमेटिकली जो है हमारे विचार जो है ठीक होते रहते हैं, शुद्ध होते रहते हैं। क्योंकि जो है हमें उस आत्मा के स्पर्श के द्वारा या आत्मा की संगत से उसको केंद्र में रखने से उसके जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का वो धाम है, तो उसके जो है वो गुण हमारे को स्पर्श करने लग जाते हैं। अच्छी संगत के लिए हमारे को अच्छी पुस्तकों का सहारा लेना चाहिए और जो अच्छी अच्छी स्वाध्याय की पुस्तकें हैं उनके अंदर अच्छे अच्छे जो है हमको विचार मिलते हैं, सकारात्मक विचार मिलते हैं। उन सकारात्मक विचारों की सहायता से जो है हम अपने जो है वो जीवन का बहुत बड़ा विकास कर सकते हैं। संगत के जो है बुरी संगत के दुष्परिणाम आपको बतावें, जैसे मान लीजिए कुछ लोग जो है वैष्णवी होते हैं और वो लोग उनका कोई स्वार्थ हो, ऐसी संस्थाएं हो, ऐसे जो है उनको प्रोडक्ट बेचने हो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा है उनका जो है ये व्यसन की चीजें बिके, तो सबसे पहले वह क्या करते हैं कि कॉलेज के और टीनेजर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 10 दिन 15 दिन जो है वो फ्री बेचते हैं। तो फ्री बेचने पर धीरे धीरे उनके लत पड़ जाती है और उस लत के कारण जो है उनका निश्चित समय पर उसकी डिमांड करने लग जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के भीतर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वह सारा समय निर्धारित करती है कि अगर हमारे को हम बराबर समय समय पर जो है उसका उपयोग करते रहे तो निश्चित समय में वह चीज हमें उपलब्ध कराती। यानी कि अगर हम प्रतिदिन 12 बजे भोजन करते हैं तो 12 बजे बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे शरीर के अंदर भोजन की आवश्यकता यानी भूख लग जाएगी, सोने का हमारा समय निश्चित होता है, तो बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वह सेट हो जाती है और उस निश्चित समय में हमको संकेत करती है, उबासी वगैरह आती है और हम सो जाते हैं। यानी कि ये हमारी प्रकृति मान है जो कि उसकी संगत हमेशा अच्छी होती है, उसने ये बायोलॉजिकल क्लॉक बिठा रखी है। तो इस बायोलॉजिकल क्लॉक का जो है वह जो है संयम रखना, उसका सदुपयोग करना है तो हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी रहती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बुरी संगत है वह अनुशासनहीनता है और अच्छी संगत है वह अनुशासन है। हम अगर अनुशासनहीनता के अंदर जाते हैं तो अनुशासनहीनता से हम हमारी राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है उसको बर्बाद कर सकते हैं, कोई हिंसा कर सकते हैं, चोरी जारी कर सकते हैं। तो
वो सब संगत से होता है। ये जितने जुआरी बनते हैं वो सब बुरी संगत के कारण जुआरी बनते हैं। और जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जेल का कॉन्सेप्ट आया, तो जेल में और अपराध करने वाले लोग हैं उसके अंदर संगत का बहुत ज्यादा जो है असर पड़ता है। और हमारे ये जितना आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं वो किसी बुरी संस्था में या जो है बुरे लोगों के जो है चुंगल में फंस जाते हैं और उनको बड़ा लालच दिया जाता है, और उस लालच को प्राप्त करके जो है वो लोग जो है बुरे से बुरे काम आतंकवाद के करते हैं। यानी कि जो है वो पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो है पूरा आतंक फैला देते हैं, बॉम्ब वगैरह रख देते हैं, और जो है वो कई तरह की कहना चाहिए कि हरकतें करने लग जाते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये हमारी बुरी संगत है ये हमें किसी भी रूप के अंदर जो है वह उपयोगी नहीं हो सकती है। हमें हमेशा अच्छी संगत के अंदर अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। उसके लिए जो हम आपको एक बात और बताते हैं कि जो हमारी ये धार्मिक प्रवृत्ति है ये हमको अच्छी संगत में ले जाती है, क्योंकि इसमें हम ईश्वर के करीब रहते हैं, ईश्वर का मनन करते हैं और ईश्वर के सद्गुणों की स्मृति करते हैं, तो हमारी संगत अच्छी बन जाती है। और योग ऐसा विषय है जो कि हमारी बुरी संगत को अच्छी संगत में बदल सकता है, हमारे बुरे स्वास्थ्य को अच्छा स्वास्थ्य कर सकता है। और जो है हमें जो है वो हमारे जो, जैसे कि मैं आपको प्राणायाम की बात करूं तो प्राणायाम के अंदर हम अगर एक सीधा सा प्रयोग करें कि हम आते जाते श्वास को मात्र देखते रहें, तो ये हमारे भीतर जो है अच्छे विचारों का संचार करेगा और हमारे कषाय का उपशमन करेगा। यानी कि जो हमारी सांस की संख्या घटती है तो निश्चित तौर पे उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो मैं आपको इसका एक प्रयोग करके बताता हूँ, क्योंकि प्रयोग के कारण हम अच्छी आदत को अच्छी तरह से सीखते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और आपके जो है रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी रहना चाहिए, और आप जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं आप बैठ जाइए और दोनों हाथों की जो मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा कीजिए। अब अपना जो चित्त है उसको पूरे शरीर के अंदर कायोत्सर्ग के लिए घुमाइए। सबसे पहले दोनों पैर के अंगूठे पर जो है वो चित्त को केंद्रित करके धीरे धीरे ऊपर लाइए, जो है दोनों पंजे, और उसके बाद में एड़ी, घुटना, सातल, कमर का निचला भाग, और उसके बाद जो है हमारा अब शरीर का मध्य भाग, कमर और दोनों हाथ और पेट, और फिर ऊपर का भाग चित्त को घुमाइए जिसके अंदर हमारे ललाट, खोपड़ी और जो है दोनों आंखें, कान, नाक और ठोड़ी वगैरह जो है। अब आप ऑटो सजेशन दीजिए कि ये पूरे शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। अनुभव कीजिए पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए
मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। शिथिल शिथिल शिथिल, शरीर शिथिल। अब सांस को शिथिल कीजिए। दोनों नथुनों के मध्य में अपने चित्त को केंद्रित कर लीजिए और श्वास आ रहा है जा रहा उसको देखिए। जब हम श्वास लें तो पेट फूलना चाहिए, श्वास निकले पेट सिकुड़ना चाहिए। श्वास को लंबा कीजिए, लंबा श्वास, गहरा श्वास, शिथिल श्वास, समतल श्वास। श्वास को देखते जाइए, आते जाते श्वास को देखिए। लंबा, गहरा, शिथिल शिथिल, श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। अब जो है हम अपने प्रभु के दर्शन करेंगे, यानी कि हमारा जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच का जो मध्य केंद्र है, आज्ञा चक्र है, दर्शन केंद्र है, वहां पर श्वास को खींच करके चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणुओं को खींचिए, अनुभव कीजिए। आज्ञा चक्र पर गोल चक्कर चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणुओं के हो गया। भीतर जाइए, भीतर भीतर भीतर। कोई महापुरुष आता है तो बहुत से गेट बनते हैं सड़क पे, तो जाइए, गेट ही गेट, गेट ही गेट, गेट ही गेट। अब प्रभु के दर्शन होते हैं। जैसे कि शिव जी की 3 रेखाएं ललाट पर शिव भक्तों के होती है, तो सामने चमकती हुई रूपक के रूप में 3 पट्टियां नजर आ रही है। पहली चमकती हुई गुलाबी रंग की पट्टी जो हमें शांति देती है, तेजोलेशिया। दूसरा चमकते हुए हल्दी पीले रंग की पट्टी जो कि हमें आनंद की अनुभूति कराती है। और तीसरी एकदम ट्यूबलाइट की तरह चमकती हुई पट्टी जो है हमको प्योरिटी देती है, शुक्ल लेशिया है। ये हमें परमानेंट आनंद देती है, शाश्वत सुख देती है, आत्मा का स्पर्श कराती है। प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु का आशीर्वाद दीजिए, प्रभु के चरणों में बांट करके धन्यवाद दीजिए, प्रभु से आशीर्वाद लीजिए। प्रभु मैं आपको स्वतंत्र कराऊंगा, मुक्ति में भेजूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो कि मैं आपको मुक्त करा सकूं। स्व से स्व का निरीक्षण कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, स्व परीक्षण कीजिए, स्व निरीक्षण कीजिए। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद आपकी हाथ की हथेलियों पर आ गया। उस आशीर्वाद को अपने सिर पे 3 बार लगाइए। इस तरीके का अगर हम प्रयोग करते हैं तो जो है निश्चित तौर पे हमारे को अच्छे गुणों की प्राप्ति होती है। यह भी सत्संग है, यानी कि जितना मेडिटेशन है वह मेडिटेशन हमारे शरीर के भीतर जो है एक तनाव मुक्ति लाता है। यानी कि जो हमारी बुरी संगत है वो हमारे विचारों को खराब करती है। तो व्यक्ति के अंदर हमेशा विचारों की जो है वो विधायक भाव होने चाहिए और बुरी संगत से हमेशा बचना चाहिए। कहा गया है
कि बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी कि अगर हमारी शक्ल सूरत काली हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या हम बदनाम नहीं होने चाहिए। बदनाम होने का अर्थ ये हो गया कि हमारे चरित्र पे कोई दाग पड़ता है। हमारी भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान है, चरित्र को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और मुक्ति के जो 4 मार्ग बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है अपने स्वरूप की जानकारी करना, अपने स्वरूप का स्पर्श करना और धीरे धीरे अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना। तो भाइयों और बहनों, ये जो सम्यक तप की बात है, ये हमारे जो है वो एक साधना के रूप में है और ये साधना हमारे तभी हो सकती है जबकि जो है हम अच्छे गुणों से आप्लावित होते हैं। हमारे विचार अच्छे होने चाहिए और जहां तक जो है हमारे अच्छे जीवन का संबंध है, अच्छा जीवन तभी बनता है जब प्राणी मात्र को हमारे द्वारा कोई कष्ट न हो, कष्ट न हो, कष्ट न हो। ये एक सकारात्मक भाव है। सकारात्मक भाव ऐसे आते हैं कि हम दूसरे के गुणों को देखें, अवगुणों को नहीं। अवगुण देखना हो तो अपने खुद के अवगुण देखना चाहिए। यह भी अच्छी संगत से जुड़ा हुआ विषय है और जो है हमारे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आने चाहिए। ये सारा अच्छी संगत का प्रभाव होता है और दूसरा व्यक्ति अच्छे गुण वाला होता है। और तीसरी बात है, आदमी को विनयशील होना चाहिए। विनय अगर आ जाता है तो सारे गुणों की खान है वो प्राप्त हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी अच्छी संगति के साथ रह करके अपने अच्छे जीवन का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।